पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव में जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के चलते आम जनता का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसका फायदा आगामी पंचायत राज चुनाव में पार्टी को मिलेगा और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अधिक से अधिक सीटें जीतकर अपने बोर्ड बनाएगी। और वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी वजह से पार्टी को भाजपा के खिलाफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में निकाय और पंचायत राज चुनाव का दौर है वो शुरू हो चुका है। निकायों में लगातार दावेदार है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, साथ ही अब नामांकन का समय है वो भी नज़दीक आ चुका है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, सरकार के 2.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, अब चुनाव हो रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में बीजेपी है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपकी मार्फत में मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का संकल्प, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भंवरलाल जी के किए हुए कार्य, ऐतिहासिक कार्य, और पिछले 3 बजट में उनकी घोषणाएं, हमारा संकल्प पत्र की पूर्ति और बजट की क्रियान्विति, चाहे राइजिंग राजस्थान हो और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार नौजवान भाइयों के सपनों पर जो कुठाराघात हुआ उसको वापस पुनर्जीवित कर रोजगार देने का विषय, और लगभग करीब 2 लाख लोगों का रोजगार के आसपास पहुंच गए हैं। माता बहनों से विषय हो, काश्तकारों से संबंधित हो, राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा अटकाए गए लटकाए गए जितने भी जल समझौते, जल प्रबंधन, उसके विषय हो, इन सब विषयों के आधार पर हम विकास के आधार लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। मैं लंबे समय से जयपुर में था, 2 दिनों से जोधपुर में हूँ। जो वातावरण है, जो कार्यकर्ताओं में, आमजन में उत्साह है, जो सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है विकास के संबंध में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार चाहे निकाय के चुनाव हो या उसके बाद पंचायत राज के चुनाव हो, और हमारा जो संकल्प था एक प्रदेश एक चुनाव, उसको हम जिस तरह से संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं, जनता हमारे साथ रहेगी। सदन में भी इस तरह से लगातार 2 दिन सदन चला भी थे, साक्षी हैं सदन में। प्रश्नकाल समय था, उनको वो अब जनता के मुद्दे रख सकते थे। उन्होंने स्वयं ने स्थगन लगाए, जनता को मुद्दों का तो नहीं बोले, 0 आवर्स में नहीं बोले, और उन्होंने जो 295 लगाया उस पर नहीं बोले, उन्होंने जो पर्ची लगाई उस पर नहीं बोले। जब सदन में बोलने का मौका था तब बोले नहीं, कहते ही हमको बोलने नहीं दे रहे, बोलो, हम कह रहे बोलो। और सदन से क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं सदन में आया? मैं राजस्थान की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ, सदन प्रारंभ होते वंदे मातरम गाना पड़ता है, और सदन की समाप्ति पर जब सदन का अंतिम समय, सदन जब सत्रावसन होता है तो वंदे मातरम गाना पड़ता है। जानबूझकर नौटंकी करके जब अंदर आना था, सदन प्रारंभ होने समय नहीं आए, क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाना है, दिल्ली से इशारा है, तुष्टिकरण है और किसी को खुश करना है, और मालूम है जाते जब सदन का सत्रावसन होगा तब भी वंदे मातरम गाना पड़ेगा, तो नौटंकी करके वॉकआउट कर गए। ऐसी स्थिति में एकमात्र वंदे मातरम नहीं गाना, नौटंकी करना, सदन में विकास के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर भाग नहीं लेना और झूठा बहाना नहीं बनाना कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस की नौटंकी की सिवा कुछ नहीं है, और 8 करोड़ जनता देख रही है। तो ये वंदे मातरम ही के एक मात्र बहाना था, फिर जैसे कि स्कूलों को लेकर कह रहे थे कि स्कूलों पे चर्चा होनी चाहिए, होना चाहिए, तो उनके प्रश्न लगे हुए थे, स्थगन लगा हुआ था, आप समझते हो? तो स्थगन का मतलब है वो घंटे 2 घंटे स्कूलों की व्यवस्था पर बोल सकते थे। 4 बार सदन नाम पुकारा, माननीय स्पीकर महोदय ने बोले ही नहीं। पर्ची लगी हुई थी स्कूलों की व्यवस्था पर, उसमें नहीं बोले, और वो प्रश्न लगा करके, पर्ची लगा करके, स्थगन लगा करके, और यह जब अध्यक्ष महोदय की वैसी में तय हुआ कि भाई आप अपनी बात कहोगे, सरकार को मैं जवाब दिलाऊंगा, और जब वापस अपने ना पक्ष में गए तो उनके नेताओं ने कहा कि ये तो प्रतिपक्ष के नेता का वाहवाही हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो वॉकआउट करेंगे, वॉकआउट करके चले गए। ये खींचतान का नतीजा है। कांग्रेस किस स्तर पे आप पहचान नहीं पा रहे हो। कांग्रेस धीरे 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 इसी खींचतान से ओझल हो जाएगी, हिंदुस्तान में दिखेगी भी नहीं। इतना ही मेरा निवेदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी खींचतान के चलते ही ओझल हो जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सदन के अंदर जो मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी उसकी जगह हंगामा किया और वॉकआउट किया, लेकिन साथ ही इसी खींचतान का जो खामियाजा है उनको निकाय और पंचायती राज चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। जोधपुर से सहयोगी शिव सिंह के साथ मैं लोकेश ओलास जी।